यूक्रेन के रुबिजने शहर में रूसी गोलाबारी का एक नाइट्रिक एसिड से भरा टैंकर जो है चपेट में आ गया, जिसकी वजह से भीषण आग लग गई और धुएं का गुब्बार देखिए किस तरह से आसमान में उठता हुआ दिखाई दिया। रूस यूक्रेन जंग का आज 47वां दिन है, लेकिन रूस की तरफ से हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन का शहर थर्रा रहा है और तबाही की तस्वीरें देखिए किस तरह से एक के बाद एक सामने आ रही है। ये भयावह तस्वीर देखने को मिली जिसमें काले धुएं का गुब्बार आप देखिए पूरे आसमान में कुछ इस तरह से छा गया, जो बताने के लिए काफी है कि रूसी प्रहार कितनी जोरदार तरीके से यूक्रेन के शहर शहर तबाही मचाता नजर आ रहा है। तो 47 दिन इस पूरे युद्ध को हो चुके हैं और सोचिए हर एक दिन के साथ में तबाही बर्बादी का मंजर और ज्यादा बढ़ता हुआ भयंकर रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो धूल का धुआं जो आप देख रहे हैं, धुएं का गुब्बार जो इस वक्त आप देख रहे हैं, वो इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरह से लगातार रूसी सेना के हमले चौतरफा तरीके से भयानक हो रहे हैं। और उधर पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में रूस के हथियारों के एक बड़े गोदाम को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन की सेना की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जो कि डोनेस्क के नोवोमायोर्स्क के इलाके का बताया गया। यूक्रेन के मुताबिक इसी इलाके में रूस ने अपने हथियारों को रखने के लिए गोदाम बनाया था, जिसे उसकी सेना ने हमला करके उड़ा दिया। इसका एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें हमले के बाद रूस के हथियारों के गोदाम का एक हिस्सा आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया, जबकि वहां से उठते धुएं ने आसपास के इलाके को ढक लिया। धीरे धीरे हथियारों के गोदाम में लगी आग तेज होती गई कि तभी वहां एक तेज धमाका हुआ और गोदाम की छत के परखच्चे उड़ गए। धमाका इतना भीषण था, लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो और उसका लावा आसमान की तरफ उछला हो। बताया गया कि हथियारों के इस गोदाम में रूसी सेना ने भारी मात्रा में गोला बारूद रखे थे, जो यूक्रेन के हमले में पूरी तरह तबाह हो गए। यूक्रेन रूस के बीच पिछले 47 दिनों से ये जंग जारी है। एक तरफ जहां रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई, तो वहीं यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के आधुनिक T-72 टैंक पर देखिए किस तरह से कब्जा करने का दावा किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो रूसी टैंक से गोलाबारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रूसी टैंक पर यूक्रेनी सेना का ये कब्जा यहां पर सामने आया है। यूक्रेन युद्ध में अब वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका की सेना यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंच गई, तो ब्रिटेन के पीएम यूक्रेन की राजधानी कीव में बोरिस ने जो कुछ कहा वो पुतिन के लिए सीधी चुनौती है। यूक्रेन के पास यूएस की युद्ध की तैयारी। बोरिस की कीव यात्रा पुतिन पर भारी। ज़ेलेंस्की से मिलने यार आया। यूक्रेन सीमा पर बड़ा मददगार आया। यूक्रेन बॉर्डर पर अमेरिकी सैनिकों का अभ्यास करना। यूक्रेन की राजधानी कीव में यूके के पीएम का आना। ये तस्वीरें रूस यूक्रेन युद्ध की दिशा मोड़ सकती हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव में आना। खुले आसमान के नीचे इस बेखौफ अंदाज में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिलना। दोनों नेताओं का कीव की सड़कों पर ऐसे बिना किसी डर के मॉर्निंग वॉक करना पुतिन के लिए सीधी चुनौती की तरह है। ज़ेलेंस्की और बोरिस का ये वीडियो इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। यूक्रेन में रूस तकरीबन हर दिन मिसाइल से वार करता है, यूक्रेन के शहरों को खंडर में बदलता है। ऐसे में यूक्रेन की राजधानी कीव में कुछ भी हो सकता था, लेकिन कीव पहुंचे बोरिस ज़ेलेंस्की के साथ सड़कों पर घूमते दिखे। यूक्रेन सरकार ने 2 मिनट से भी लंबा वीडियो शेयर किया है।
दोनों नेता कीव के खाली पड़े सिटी सेंटर पहुंचे। कीव के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर इस तरह मॉर्निंग वॉक करना खतरे से खाली नहीं था। इन दिनों रूस के सैटेलाइट की नजर 24 घंटे यूक्रेन पर बनी रहती है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए स्नाइपर्स और हाईटेक सिक्योरिटी एजेंसियां जुटी रहीं। कीव की सड़कों पर बोरिस कई राहगीरों से भी मिले। एक राहगीर तो बोरिस को कीव की सड़कों पर यूं खुले में देख भावुक हो गया। Я, мої діти, мої внуки будемо про це пам'ятати. Це буде жити крізь століття, ці спогади. Ви нам дуже потрібні. Всі це знають. It's nice to meet you, and it's been our privilege to help you have a remarkable president, Mr. Zelensky, who's done an outstanding job. And we simply wish to keep supporting the people of Ukraine for as long as it takes. यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद ये किसी देश के मुखिया की पहली यूक्रेन यात्रा है। ज़ेलेंस्की ने बोरिस को सच्चा मददगार बताया। Сьогодні для мене було великою честю від вашого імені, від імені усіх українців вітати у нашій столиці на Банковій щирого друга України, прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Його візит в нашу державу демонструє максимально наочно: для свободи немає перешкод, для лідерства немає перешкод. Борис був серед тих, хто не вагався жодної хвилини чи підтримувати Україну. Лідерство Великої Британії у наданні нашій державі необхідної допомоги, передусім оборонної, а також і лідерство в санкційній політиці назавжди в історії. В історії захисту демократії, в історії захисту Європи. Україна завжди буде вдячною. रूस यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने की फिलहाल कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। यूक्रेन में रूस मिसाइलों से लगातार हमले कर रहा है, जिसकी वजह से हर तरफ तबाही का ही मंजर है। रूस की भारी गोलाबारी से कीव में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं, तो वहीं कीव के बड़े अधिकारी ने दावा किया कि अभी तक 1222 से ज्यादा शव बरामद किए गए। कीव के प्रोसिक्यूटर जनरल ने ब्रिटिश मीडिया को ये दावा किया है। वहीं यूक्रेन भी पश्चिमी देशों के दिए हथियारों से लगातार रूस पर जवाबी हमला कर रहा है और नुकसान देखिए किस तरह से यूक्रेन को भी झेलना पड़ रहा है और रूस को भी। नेटो ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की और इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि वर्ल्ड वॉर 3 कैसे शुरू हो सकता है। इस मीटिंग के बारे में जो बातें सामने आई वो बहुत ज्यादा डरावनी है। ऐसा लगता है कि जल्द ही या तो नेटो रूस पर हमला कर देगा या फिर रूस नेटो पर हमला कर देगा।